गुरुग्राम में गौ तस्करों का आतंक लगातार जारी है। दरअसल भागते वक्त तेज रफ्तार गाड़ी उनकी पलट गई और हादसे में 3 गौ तस्कर घायल हो गए। तस्करों का पीछा कर रहे थे गौरक्षक माफ कीजिएगा, और यहां घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और गुरुग्राम में एक बार फिर से गौ तस्करों का आतंक देखने को मिला। गौ तस्कर गुरुग्राम के तिगरा गांव से गायों को पिकअप गाड़ी में भर कर ले जा रहे थे। जानकारी मिलने के बाद गौरक्षकों ने गौ तस्करों का पीछा किया और इस दौरान गौ तस्करों ने गाय गाड़ी में से निकालकर बाहर फेंक दी, जिससे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गौ तस्करों की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इस दौरान गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। 3 गौ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो वहीं घायल गायों को इलाज के लिए झज्जर गौशाला भेजा गया है। इसके साथ ही सेक्टर 56 थाने में गौ तस्करों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। देवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानेंगे क्या है इस पूरे मामले में, कौन आरोपी है और क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की जा रही। देवेंद्र, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से गौ तस्करों का आतंक लगातार देखने को मिलता है, गुरुग्राम में कल देर रात देखने को मिला कि कुछ गौ तस्कर गायों को लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उस वक्त तिगरा गांव के पास इनको रोकने की कोशिश की थी, तो गोल्फ कोर्स रोड पर इन्होंने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया और जिसके बाद गौ तस्करों का पीछा गौ रक्षकों ने किया। तो आगे जाकर काफी देर मशक्कत के बाद उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। हालांकि जिस वक्त ये पूरा वाकया चल रहा था, उस वक्त गौ तस्करों की जो गाड़ी थी वो सड़क पर पलट गई और जिसमें न केवल गाय घायल हुई बल्कि जो गौ तस्कर थे वो भी घायल हुए और उनकी उसी वक्त गिरफ्तारी की गई, क्योंकि पुलिस भी उस वक्त गौ रक्षकों के साथ थी और 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इसके अलावा जो गायें घायल थी उनको झज्जर गौशाला भेज दिया गया है। इस तरह के मामले अमूमन तौर पर पिछली दफा भी देखने को मिल रहे थे और जिस तरह से कल क्योंकि गौ तस्करों ने गायों को चलती गाड़ी से भी फेंका जिससे कि गौ रक्षकों को रोका जा सके, पुलिस को रोका जा सके, और इसके बाद जिस तरह से पूरे जो स्पीड थी गाड़ी की वो बैलेंस बिगड़ा और गौ तस्करों की गाड़ी पलट गई, जिसमें गायें घायल हुई। साथ ही साथ जो 3 गौ तस्कर थे वो घायल हुए, उनको अस्पताल में ले जाया गया। तो घायल गायों को झज्जर गौशाला भेजा गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में सेक्टर 56 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी देवेंद्र, जो गौरक्षकों की बात कही जा रही है, पुलिस की बात कही जा रही है, तो क्या इनमें से भी किसी को चोट आई है इस दौरान, चूंकि चेज हो रहा था, जो वीडियो सामने आया उसे देखने के बाद? देखिए, गौ रक्षक और पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी, तो जिस वक्त पीछा कर रहे थे तो उन्होंने गायों को चलती गाड़ी में से फेंका। हालांकि इस पूरे मामले में जो गौ रक्षक हैं उनको हल्की चोटें जरूर आई हैं, लेकिन गौ तस्कर काफी घायल हुए हैं, गायें घायल हुई हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया और 3 को घायल कर लिया। इसके अलावा अब पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये कहां से गाय लेकर आ रहे थे और कहां जाने की इनकी तैयारी थी? तफ्तीश में ऐसा कोई तथ्य सामने आया क्या? देखिए, अभी तक जो पूछताछ में पता लगा है, गौ तस्कर मेवात इलाके से गाय लेकर जा रहे थे और दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे और तिगरा गांव के पास जब गौ रक्षकों को इसकी जानकारी लगी तो पुलिस को सूचना दी गई, इनका पीछा किया गया और गोल्फ कोर्स रोड गुरुग्राम सेक्टर 56 के एरिया में इनको पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई पुलिस को। और फिलहाल इस पूरे मामले में, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी देखने को मिले हैं कि चलती गाड़ी से गौ तस्कर गायों को फेंकते हुए नजर आए थे और कल भी इसी तरह की वाकया देखने को मिला, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर देवेंद्र जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे।